हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों, आज का वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूं। जब आप अपना घर बनवाते हैं, जब आप अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है और क्या क्या गलतियां हैं जो आप आसानी से देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उस गलतियों को आप दूर कर सकते हैं। चाहे आप ठेकेदार से काम करवा रहे हो या फिर कोई सिविल इंजीनियरिंग टीम ही क्यों ना हो, लेकिन आप खुद का अपना घर बनवा रहे हैं तो आप वहां खड़ा होकर खुद उस गलतियों को देख सकते हैं और उसे ज़रूर आपको उस वैसी गलती आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि हमारे साइट पे क्या क्या गलतियां हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ 4 से 5 मैं इंपॉर्टेंट गलतियां बताऊंगा जो अक्सर छोटा बड़ा साइट हर जगह की जाती है। तो सबसे पहली गलती की मैं बात यहाँ आपको बता दूं कि ये है कि यहाँ जो कॉलम बनाया जा रहा है दोस्तों, वो कॉलम में हमें जो सरिया प्रोवाइड करना है, यानी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कॉलम का जो रिंग दिया गया है, वो रिंग के सेंटर से सेंटर की जो दूरी हमें देनी है वो कितना होना चाहिए। दोस्तों, रिंग का जो सेंटर से सेंटर जो दूरी होना चाहिए, वो आपको अगर 10 फीट का आप पिलर बना रहे हैं तो नीचे से 3 फीट तक आपको कम से कम जो रिंग है वो 4 से 5 इंच पे के दूरी पे देना चाहिए। वहीं आप ऊपर यानी बीच का सेंटर आप 3-4 फीट छोड़ दें, फिर आप ऊपर जहाँ जाएंगे यानी कि वो टॉप के लेवल में 2 से 2.5 फीट तक भी आपको जो रिंग का स्पेसिंग है वो कम कर दिया जाता है, यानी 4 से 5 इंच पे दिया जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फोर्स होता है पिलर जो हमारा लोड लेता है दोस्तों, हॉरिजेंटल फोर्स कह लें या शियर फेल्योर का चांस जो होता है वो हमारा बॉटम या टॉप में होता है। इसलिए हम वहाँ पे जो स्टीरअप यानी रिंग जो होता है वो हम क्लोजली प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, जो रिंग होता है कॉलम में, वो आपका जो बेंड होना चाहिए वो 135 डिग्री पे बेंड होना चाहिए। और उसका जो रिंग का जो बेंड जो आप करते हैं, हुक बनाते हैं, तो उसमें जो वो रिंग का जो आपको 8D यानी कि जो आप उसकी लंबाई रखेंगे हुक का जो आप मोड़ते हैं, तो उसको 8D यानी कि 8 mm का सरिया से आप बना रहे हैं, तो उसको आपको 8 × 8 करेंगे तो 64 यानी कम से कम 2 इंच से 2.5 इंच आपको ज़रूर वहाँ पे देनी चाहिए उसकी लंबाई को। और दोस्तों, कॉलम का जो रिंग है वो जो हुक वो आपको कभी भी उसका जो हुक है एक डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। आप एक डायरेक्शन में उसके हुक को दे रहे हैं तो फिर दूसरे डायरेक्शन में एक को रखें, फिर दूसरे ऐसे, तो मतलब आपको एक साइड में उसके डायरेक्शन को नहीं रखना है। दोस्तों, दूसरी हम मिस्टेक ये अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे करते हैं कि जो हम बीम बनाते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लिंथ बीम बनाया जा रहा है, तो इसमें जो हम रिंग प्रोवाइड करते हैं उसमें भी आप बहुत जगह यहाँ पे देख रहे हैं कि रिंग एक ही डायरेक्शन में, हुक जो है जो मोड़ा गया है एक ही डायरेक्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों, आपको एक डायरेक्शन में नहीं रखना है, उसको अल्टरनेट करना है। एक आपका फेसिंग इस साइड होना चाहिए तो दूसरा आपका अपोजिट साइड दूसरे साइड होना चाहिए। और जो हुक है दोस्तों, आगे यहाँ आप वीडियो में देख रहे हैं, वो नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, नीचे की तरफ हम हुक कैंटिलीवर बीम में करते हैं, और जो हमारा ये नॉर्मल बीम है इसमें जो हुक का डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ दिया जाए। तो वो होता क्या है कि दोस्तों, कि जब हमारे इस पे फोर्स पड़ता है ना, तो हमारा ये अभी कंप्रेशन जोन में है, तो कंप्रेशन जोन में जब इस पे फोर्स पड़ेगा, तो अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिंग का फेस दिए रहेंगे हुक का, तो वहाँ से वो खुल सकता है। तो इसलिए आपको बीम में कभी भी अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ हुक का जो बेंड होता है ऊपर की तरफ रखना चाहिए, और अल्टरनेट एक उधर एक इधर ऐसे रखना चाहिए। दोस्तों, बीम के केस में आपको जो थर्ड मिस्टेक ये मैं बता दूं यहाँ पे, कि आपको कवर जरूर बीम में प्रोवाइड करना चाहिए। चाहे आप कॉलम कास्टिंग कर रहे हैं या बीम कास्टिंग कर रहे हैं, ढलाई कर रहे हो, तो आपको उसमें कवर जरूर दोनों देना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कवर कॉलम के लिए अलग होता है, बीम के लिए अलग होता है, और यहाँ आपको दोस्तों कंक्रीट कवर जो जैसे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है, वही यूज करना चाहिए। दोस्तों, वो यूज करने के पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि जो हम मिक्सिंग करते हैं, अपना कंक्रीट का ग्रेड बनाते हैं, उसी ग्रेड का आपको ये कवर मार्केट में मिल जाता है। आप उसमें कास्टिंग करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे कोई क्रैक के चांसेस नहीं होगा, हनीकम का चांसेस नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ फ़ोटो में देख रहे हैं कि अगर आप कवर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे बाद में कास्टिंग होने के बाद जब हमारा वाइब्रेटर वहाँ नहीं पहुँच पाता है, और हमारा सरिया जो होता है वो सरिया एक्सपोज यानी बाहर से दिखाई, जब शटरिंग हटाते हैं तो दिखाई देने लगता है। अब होगा क्या दोस्तों, कि हवा लगेगी उसमें या बरसात में या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में आ गया, तो वो धीरे धीरे उस सरिया में रस्ट पकड़ेगा। रस्ट पकड़ने से वो धीरे धीरे आपके जितने भी बीम में सरिया आरसीसी मेंबर है सब
धीरे धीरे रस्ट खाएंगे और वो फिर वहाँ से कमज़ोर हो जाएगा। हम ये सोचते हैं कि चलो इस पर प्लास्टर कर लेंगे और इसको छुपा देंगे, लेकिन दोस्तों प्लास्टर करने से जो आरसीसी कास्टिंग करने के यानी ढलाई करने के टाइम में वो जो पकड़ होती है, मजबूती होती है, वो बाद में प्लास्टर करने से नहीं मिलती है और ये हमारे वहाँ के स्ट्रक्चर को और हमारे उस आरसीसी मेंबर को यानी बीम को कमज़ोर कर देता है। दोस्तों चौथा यहाँ चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो मिस्टेक्स है। आप जैसा कि यहाँ कॉलम का फुटिंग देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों फुटिंग तो अच्छा दिया गया है। यहाँ पे 12 mm का सरिया नीचे यूज किया गया है, 10 mm टॉप में भी 10 mm और 12 mm का यूज किया गया है और इसका जो सेंटर से सेंटर दूरी भी यहाँ 4 से 5 इंच की दी गई है। काफ़ी अच्छी मजबूती यहाँ पर दी गई है। लेकिन दोस्तों इसमें मिस्टेक क्या हुआ है कि फुटिंग का जो आप सिंगल जाल बनाते हैं तो उसमें आपको जो भी यहाँ पे सरिया ख़त्म हो रहा है, जैसे जहाँ जहाँ उसका एंड हो रहा है, वहाँ पे आपको कम से कम 3 से 4 इंची उसको ऊपर की तरफ उठा देना चाहिए, यानी एल बना देना चाहिए, मोड़ देना चाहिए। उससे क्या होता है दोस्तों कि जब आप ऊपर की तरफ उसको एल को मोड़ेंगे तो हमारा जो फुटिंग होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वहाँ गेन कर लेता है कास्टिंग होने के बाद और वो वहाँ पे आरसीसी मेंबर को अच्छे से पकड़ लेता है, बाइंड कर लेता है। दोस्तों हम यहाँ पे एक और बड़ी मिस्टेक ये कर देते हैं, जो हम पांचवी हमारी मिस्टेक ये है कि हम इसमें बीम की कास्टिंग के लिए या यहाँ पे पिलर की यानी कॉलम की कास्टिंग के लिए, ढलाई के लिए हम ईंट का यहाँ पे शटरिंग यूज कर रहे हैं। दोस्तों ईंट का शटरिंग हम तो बहुत आसानी से साइट पे हमें मिल जाता है, हम यूज कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों ईंट की शटरिंग यूज करने से उसमें बहुत सारे गैपिंग होते हैं। जब आप उसमें कंक्रीटिंग करते हैं तो जो भी आपका सीमेंट उसमें आप यूज करते हैं, स्लरी जो होता है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह आपका जो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, यानी ढलाई के टाइम में वो वहाँ से बाहर निकल जाता है तो स्ट्रेंथ धीरे धीरे उसका कम हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप ईंट का शटरिंग यूज करें तो आपको उसमें प्लास्टिक का शीट जो है वो दोनों साइड से यूज ज़रूर कर लेनी है और फिर आप उसमें अपना कास्टिंग करें। तो इस तरह से हमारा सीमेंट का जो स्लरी है वो उसमें प्रॉपर मिक्स हो जाता है और हमारा जो आरसीसी मेंबर होता है वो स्ट्रेंथ आसानी से गेन कर लेता है।